मित्रों अभी के लिए मैं जा रहा हूँ राजा हरोहित जी के दर्शन करने के लिए हंसी ढूंग। मित्रों अभी समय 1 बज चुका है और आज पहली बार मैं पहुंच चुका हूं हंसी ढूंग राजा हरोहित जी के मंदिर में और आपको भी दर्शन कराते हैं। और भंडारा भी यहां पर शुरू हो चुका है। वो उतर रहे हैं ना। पहुंच चुका हूं हंसी ढूंग पे जो कि रामगंगा नदी के तट पे है। ये 4 पट्टी ठहरे सल्ट के तलर सल्ट में राजा हरोहित के पिताजी थे समर सिंह हित, उनके 7 लड़के थे। तो जब ऐती हुआ उनने मारपीट और लूटपाट करना चालू किया तो हरोहित जी थे वो माँ के गर्भ में थे जी। तब उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ को जाते वक्त कह गया कि माँ इनको भाइयों के साथ मन जाने देना। वो बकरी चलाने और पखा कहते हैं इसको। हंसी ढूंगा पे आए, यहाँ से आवाज़ लगाया माली रोतले आ जाओ यहाँ मछली देखेंगे। अंत में फिर माली रोतले को आना पड़ा। 7 भाइयों ने माली रोतले को हंसी ढूंगे से नीचे गिराया। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहलाक, प्रणाम, मेरसियो। मित्रों मेरा नाम है रवि नेगी मानिला, मैं हूं उत्तराखंड अल्मोड़ा सल्ट मानिला से। मित्रों आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। मौसम पहाड़ों का बढ़िया हो रखा है, धूप खिल रखी है, उसके बाद आसमान में बादल छा रखे हैं, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मित्रों अभी के लिए मैं जा रहा हूँ राजा हरोहित जी के दर्शन करने के लिए हंसी ढूंग। तो चलते हैं, होते हैं रवाना। वहाँ की मौसम बढ़िया हो रखा है। तो आज मैं पहली बार जा रहा हूँ हंसी ढूंग राजा हरोहित जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी के लिए होते हैं रवाना। मित्रों अभी समय 1 बज चुका है और आज पहली बार मैं पहुंच चुका हूं हंसी ढूंग राजा हरोहित जी के मंदिर में और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं। वहाँ की रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से जो व्यू आता है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है व्यू और पीछे उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों के साथ लोग आ रहे हैं। नगारा, रोटी, निशान। ये संदीप गुरु, क्या हाल है? नमस्कार दोस्तों, बढ़िया बढ़िया। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं हंसी ढूंग जी। और
यहाँ पे पिछले 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है जी। और जो रोड है, रोड की हालत बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। बड़ी मुश्किल से कैसे ना कैसे करके आ गए। 3 घंटे में 3 घंटे में पहुंचे आराम आराम से। जो रोड है ना, रोड का जो अपडेट देंगे भाई, यहाँ तो रास्ता बड़ा खतरनाक है। तो खैर कोई नहीं, राजा जी ने बुलाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बुलावा आया था तो हम तुरंत पहुंच गए। तो कहते हैं कि अगर किसी को दिल से शिद्दत से मानोगे तो जी। डेफिनेटली भगवान तुम्हें बुलाएंगे। ऑल ऑफ सडन प्लान मिला जी। मतलब अगर मैं 10 बजे बना घर से ना। हाँ, घर से 10 बजे बना। मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था तो एक रील आ गई मेरे को हाँ। कि पिछले 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। तो हमने कहा चलते हैं और हमने कहा चलते हैं। नमस्कार। क्या मजे हैं? अमन नमस्कार। अच्छा, तुम? और ठीक ठाक? हो ठीक ठाक अच्छा। और दर्शन कब आगे सा? आज जाऊँ ना। अच्छा, जाम सा। देखिए तो हाँ जी मित्रों, अभी के लिए मंदिर में करते हैं प्रवेश। ये है प्रवेश गेट। ये देखो, और भंडारा भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन रास्ते बड़े खतरनाक है। देखो जी। हैं? बढ़िया सी चहल पहल होती है और यहाँ चला है भंडारा। और यहाँ पर कुछ दिनों से चला है कार्यक्रम। मैंने कल ही कहा कि शहर के महीने आया हूँ वो उतर रहे हैं ना। और मैं तारीख से जो पितौल आओ जी बची तो छोड़ने में चाहे तुम यहीं दे दिया और चाहे फिर मैं यहाँ पे दे दिया। बस आपसे सिर्फ इतना ही कथा का आयोजन चला है यहाँ पे कि उस गोविंद से, उस माधव से, उस परमेश्वर से, उस महादेव से तो हाँ जी मित्रों, अभी मैं पहुंच चुका हूं हंसी ढूंग पे, जो कि रामगंगा नदी के तट पे है। ये है वो ढूंग अर्थात पत्थर। और इसके बारे में अंकल जी से थोड़ा जानकारी लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। आप अच्छा। बढ़िया। अंकल जी, तुम्हारा घर कच्चा घर? हमारा एक ग्राम सभा ड्योना ड्योना जी। अच्छा, तो ढूंगा बारे में बता ला, ये थोड़ा खरीदो एक बार। बताऊंगी सर। जी बता दो। 4 पट्टी ठहरे सल्ट के जी। और तलर सल्ट में राजा हरवीत के पिताजी थे समर सिंह हित जी। उनके 7 लड़के थे जी। तो जब ऐती हुआ उनने मारपीट और लूटपाट करना चालू किया तो उनका 7 भाइयों को बुखार आया तो उनका अंत हुआ जी। तो हरवीत समर सिंह के बेटे हरवीत जी थे, वो अपनी माँ के गर्भ में थे जी। तब उनके पिता का देहांत हो गया था जी। तो फिर उसके बाद इन्होंने कमान संभाली। तो स्कूल पढ़ते थे तो वहाँ भी ये राजा और चोर का खेल लगते थे जी। अंत में फिर इसकी माता को बताया गया कि तुम्हारा लड़का ये राजा बना था और ये चोर खेल और राजा का खेल लगे थे स्कूल में जी। तो फिर घर आके उनने अपनी माँ को बताया। माँ ने ना कहा जी। नहीं मानने पर भी उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के बताया या तो मैं रामगंगा में डूब मर के मर जाऊँगा। जी। फिर उसके बाद फिर 7 भाइयों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसको शादी के लिए वोट के लिए कहा, माली रौतेली से शादी करने को कहा। जी। वो अपनी माँ का एक नहीं माना, फिर अंत में वह वोट चले गया। जी। फिर माली रौतेली को वहाँ से शादी करके तलर सल्ट गुजर को ले आया। फिर अपने आप स्वयं भाबर इलाके तराई भाबर में चले गया। अपनी माँ को जाते वक्त कह गया कि माँ इनको भाइयों के साथ मन जाने देना। जी। अंत में फिर भी
वो बकरी चलाने, और यहाँ पखा कहते हैं इसको जी। यहाँ बकरी चलाने सातों भाई भी आई और मालू रौतेली भी संग में आई। तो फिर सातों भाई भी हंसी डूंगा पे आए, यहाँ से आवाज़ लगाया मालू रौतेली आ जाओ, यहाँ मछली देखेंगे। अंत में फिर मालू रौतेली को आना पड़ा। सातों भाई ने मालू रौतेली को हंसी डूंगे से नीचे गिराया, जो कि उसका वहाँ पर अंत हो गया। फिर राजा हरवीत आया, फिर उसके बाद भाबर से आया तो उसने पूछा, फिर यहाँ नदी किनारे डूबी थी तो मालू रौतेली को उसने निकाला। फिर उसके बाद घर गया और अपनी माँ को कहा कि सत्यवती नारी है तो अपने प्राण निकल ले, मैं तेरा दाह संस्कार अपने हाथ से कर जाऊँगा। उसके बाद उन सातों भाइयों पहले माँ का दाह संस्कार किया, फिर सातों भाइयों को गुजरकोट से लाकर हंसूडुंगा में उनका भी दाह संस्कार किया। एक तरफ मालू रौतेली का दाह संस्कार अपने आप स्वयं समाप्त हो गया और एक तरफ घोड़े का चिता साल के समाप्त हो गया। उसी दिन से यहाँ इसकी मान्यता हंसूडुंगा पर हो चुके हैं। जी। तो अंकल जी कहते हैं कि इस पे घगरा पटा छाप आने है ना? अब वो पुराने टाइम पर था, अब नहीं है जी। और यहाँ पर कपड़े भी सुखाते थे वो, और पानी भी यहीं से गुजरों को ले जाते थे और कपड़े भी धोने यहीं आते थे। अच्छा, यहीं से डुबाएगा उसको? हाँ, यही पत्थर से उसको डुबाया गया नीचे। जी जी जी। सातों भाई ने गिराया उसको। जी अंकल जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपने अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी जी। तो अभी के लिए लोग वहाँ यहाँ पे स्नान भी करने आ रखे हैं। स्नान भी होता है ना हमें? जी जी। हाँ, कौती लागण शुरू हुआ अब, है ना? हाँ, जी अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये है वो हंसी ढूंढ, जहाँ पर बोलते हैं कि घगरा पाटा छाप छाप ऊपर ये। अभी के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये देखो। अंकल जी बढ़िया, क्या बात है अंकल जी, और तबियत ठीक से? सही है अंकल। मित्रों, यहाँ पर रामगंगा नदी में है हंसी ढूंग, ये देखो, और यहाँ पर स्नान होता है और ये है प्रांगण बढ़िया सा, और ऊपर है मंदिर। आज पहली बार आ रखा हूँ, मज़ा आ गया सच में। मित्रों, अभी मैं हंसी ढूंग के वली साइड को आ चुका हूँ और यहाँ पर लोग बाग इस पत्थर की पूजा पाठ कर रहे हैं। राजा जी की भाभीयों ने डुबाया था, तो आज भी कहते हैं कि इस पे, ये पत्थर पे उनमें घाघरे का छाप है करके। और देखो, बुजुर्ग लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर रामगंगा नदी बह रही है, ये देखो, पूजा पाठ कर रहे हैं। इतनी मात्रा में है कि जब वो भगवान के दरवाजे पर भगवान को अपने शरीर के माध्यम से विनती करेगी, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। हवन कुंड आपके पास में ही है, यज्ञ कुंड आपके पास में ही है, एक दूसरे को धक्का मत दीजिएगा। राजा को अपना प्रणाम करते हुए पीछे प्रसाद की व्यवस्था है, धीरे धीरे आप स्वयं को आइए और दूसरों को पवाइए, और इधर से जिसने प्रसाद लेना है धक्का मुक्का ना करते हुए आराम से प्रसाद। तो हाँ जी मित्रों, अभी यहाँ पर चल रहा है भंडारा। भंडारा बिल्कुल जारी है अभी भी, ये देखो, ये देखो।
मित्रों अभी समय 3:26 हो चुका है और भंडारा जो है संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर चली थी कथा और आज कथा का समापन था हंसी ढोंग में। दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे है हंसी ढोंग और राजा जी का मंदिर। लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है, लोग दूर दूर से आते हैं जैसे हमारे हैं। तो आज पहली बार मैं भी हंसी ढोंग आया तो काफ़ी अच्छा लगा। जय हरोहित राजा जी की हम पर और हमारे सारे दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अच्छा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है क्योंकि यहाँ पर है रामगंगा नदी। तो अच्छा लगा। तो अभी के लिए चलते हैं, घर के लिए होते हैं रवाना। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मिर्च यू।